दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश साथ डूंगरपुर मेरे इस YouTube चैनल पर इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसी टॉपिक में आज का अपना ये अंतिम भाग है, चौथा भाग, और इसको अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4। दोस्तों आप मेरे जो वीडियो है अगर पार्ट 3 इसका देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में जो आपकी स्क्रीन में जहां पर ये वीडियो चल रहा है उसकी स्क्रीन पर ही मेरे दूसरे जो तीनों वीडियो हैं उनके लिंक ऊपर दिखाई देंगे आपको, और वहां पर आप उस समय क्लिक कर देंगे तो आप उस अगले वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरी बात, आप प्ले लिस्ट में खोलेंगे, जब भी वीडियो के पास प्ले लिस्ट होता है वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको खोलोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए जो भी वीडियो है वो वहां पर एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है जब उससे समूह की जानकारी होती है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब हेयर यानी हमारे बाल जो अनगिनत हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल संज्ञाएं कहलाती है। तो अनकाउंटेबल संज्ञा है, अगणनीय संज्ञा है, और उससे जब हमें समूह की जानकारी होती है यानी पूरे बालों की जानकारी होती है तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हिज हेयर इज गोल्डन, उसके बाल सुनहरे हैं। अब यहाँ पर पूरे बालों की बात की जा रही है किसी व्यक्ति के, तो इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब हमने इज का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, नेक्स्ट है हिज हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल जो हैं वो लंबे हैं। तो यहाँ पर जो इज का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर हिज हेयर यानी उसके बाल यानी पूरे बालों के बारे में बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हिज हेयर इज कर्ली, उसके बाल हैं वो घुंघराले हैं। तो यहाँ पर भी उसके पूरे बालों की बात की जा रही है, इसलिए एक समूह हो गया, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म है वो इज का प्रयोग किया है। परंतु जब हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के अर्थ में होता है तो उस स्थिति में वर्ब संख्या के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल होती है। यानी जब हम बालों की बात कर रहे हैं और भिन्न भिन्न बालों के बारे में बात करते हैं, तब अगर वर्ब उस समय बालों की संख्या के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल जो भी है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज ए हेयर इन द मिल्क। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इज वर्ब का प्रयोग किया है सिंगुलर का इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये ए हेयर है, एक बाल। देयर इज अ हेयर इन द मिल्क, दूध में एक बाल है। अब यहाँ पर एक बाल है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, संख्या क्या है, बालों की संख्या एक है। नेक्स्ट है सम ऑफ हिज हेयर्स आर वाइट, उसके कुछ बाल सफेद हैं। अब यहाँ पर हेयर्स है, बहुवचन है, संख्या ज्यादा हो गई, एक बाल नहीं है, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने आर प्लूरल वर्ब का उपयोग किया है। नेक्स्ट है हर मेनी हेयर्स आर ब्लैक, उसके कई बाल काले हैं। अब यहाँ पर बालों की संख्या है वो ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन होने के कारण प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। दो सब्जेक्ट हों, अगर हमारे पास जो वाक्य है उसके अंदर दो सब्जेक्ट हों और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। बट ऑल्सो के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है, ये नियम आपको ध्यान रखना है। जैसे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स गोइंग देयर। अब यहाँ पर देख लें इस वाक्य में, यहाँ पर एक तो आई है और दूसरा है माई फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर ये बहुवचन है और ये एक वचन है, लेकिन देखा जाए उन दोनों के बीच में बट ऑल्सो है, इसलिए बट ऑल्सो के बाद जो आता है उसके अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो माई फ्रेंड्स बहुवचन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे और इज एम आर में से प्लूरल वर्ब है वो क्या है, आर है। तो आंसर इस प्रकार हो जाएगा नॉट ओनली
I but also my friends are going there. केवल मैं ही नहीं, मेरे दोस्त भी वहां जा रहे हैं। ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट है नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो आई गोइंग देयर इज एम आर। अब यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है। दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर माई फ्रेंड्स है और यहाँ पर आई है। अब ध्यान रखना है कि बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। अब ये यहाँ पर सिंगुलर है, आई सिंगुलर है यहाँ पर, मैं आई यानी मैं। अब इसके अनुसार वर्ब की फॉर्म जो काम में लेंगे वो हम काम में लेंगे आई के साथ क्या आता है, एम। तो नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो आई एम गोइंग देयर। मेरे मित्र ही नहीं, केवल मेरे मित्र ही नहीं, मैं भी वहां जा रहा हूं। तो इस तरह से वाक्य को समझ करके भी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। सेम एज नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स राइट स्टोरीज। अब यहां पर देखते हैं नॉट ओनली द टीचर्स, केवल टीचर्स ही नहीं, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भी, लेकिन विद्यार्थी भी राइट स्टोरीज, कहानी लिखते हैं। अब यहां पर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट हैं, बट ऑल्सो के पहले द टीचर्स और बट ऑल्सो के बाद में द स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना होता है, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है तो उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द स्टूडेंट्स है वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर राइट है वो बहुवचन क्रिया, और ये राइट्स है वो एक वचन है। जिस क्रिया में एस या ईएस लगता है उसके बाद वो एक वचन हो जाती है। नॉर्मली हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, उसके अंदर एस या ईएस नहीं लिखा हुआ होता, वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती है, बहुवचन में ही, बहुवचन रूप में ही होती है। नेक्स्ट है नॉट ओनली द लीडर बट ऑल्सो द पीपल वर शाउटिंग, वॉज या वर। नॉट ओनली द लीडर्स, केवल नेता ही नहीं, बट ऑल्सो द पीपल, लेकिन लोग भी वर शाउटिंग, चिल्ला रहे थे। अब यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद द पीपल है और ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के अनुसार यहाँ पर जो है हमने वर का प्रयोग किया। नेक्स्ट है नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स हैव फेल्ड। अब यहाँ पर भी सेम सेंटेंस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया है। इस तरह के वाक्य में बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट दिया हुआ अपना नियम वही है। तो यहाँ पर हिज ब्रदर्स दे रखा है और हिज ब्रदर्स है वो बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए हम बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमको भरनी होती है। और हैज और हैव में प्लूरल है, बहुवचन है, वो क्या है, हैव है। नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स हैव फेल्ड, केवल रमेश ही नहीं उसके भाई भी फेल हो चुके हैं। नेक्स्ट है जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय या मात्रा का बोध होता हो, अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता हो, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यानी जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित, प्लूरल नाउन हो कोई भी, बहुवचन संज्ञा हो, और उसके पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो जिससे संख्या के बारे में पता लगे, उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, और ऐसा शब्द भी होना चाहिए जिससे या तो निश्चित दूरी का पता लगता है या राशि का पता लगता है, समय या मात्रा का बोध होता है, तो उसे एक इकाई रूप में मानेंगे हम उस कंडीशन में, और उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे 50 रुपीज नॉट अ बिग सम ऑफ दिस डेज इज एम आर। तो 50 रुपीज इन दिनों 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वाक्य ये है। तो अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो। हमारी नाउन यहाँ पर क्या है, रुपीस, बहुवचन है, प्लूरल है, और इसके पहले संख्या सूचक शब्द है 50। अब तब क्या होता है,
संख्या सूचक शब्द हो गया। फिर उसके बाद निश्चित दूरी, निश्चित राशि, यहाँ पर निश्चित राशि है 50 रुपीज, तो उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है, इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो 50 रुपीज उसके साथ में हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब इज का। तो 50 रुपीज इज नॉट अ बिग सम ऑफ दिस डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है और इस वाक्य को सही करना है। 6 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, यहाँ पर 6 किलोमीटर दे रखा है, ये जो है किलोमीटर, वो किलोमीटर्स बहुवचन संज्ञा है, उसके पहले ये निश्चित संख्या सूचक शब्द है और संख्या सूचक शब्द के साथ में निश्चित दूरी है, और निश्चित दूरी है संख्या सूचक शब्द है इसके पहले, इसलिए इसको एक इकाई के रूप में मानेंगे। और एक इकाई के होने के कारण यहाँ पर एक वचन वर्ब क्रिया का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वो हो जाएगी इज। तो 6 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। नेक्स्ट है 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी इज आर। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 100 पैसे प्लूरल है, उसके आगे पैसे हैं वो प्लूरल है, और है 100, 100 ये संख्या सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर पैसे को हम एक यूनिट मानेंगे और इसके अनुसार हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 5 किलोज ऑफ सॉल्ट 100 रुपीज, कॉस्ट या कॉस्ट। सेम ये जो नियम बताया उसी के अनुसार एग्जाम्पल मैंने ज्यादा लिए हैं ताकि बार बार अभ्यास से आपको ये जो नियम है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब यहाँ पर सॉल्ट है वो हमारा नाउन है, और उसके पहले क्या है 5 किलो, 5 किलो संख्या सूचक शब्द है, और निश्चित दूरी, राशि, समय या मात्रा का बोध है, इसलिए हम उसको एक इकाई के रूप में मानेंगे क्योंकि उसके पहले संख्या सूचक शब्द है। तो 5 किलोज ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस्ट है, ये प्लूरल वर्ब है, जिसमें एस या ईएस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, तो यहाँ पर सॉल्ट कॉस्ट से हो जाएगा। तो 5 किलो ऑफ सॉल्ट कॉस्ट 100 रुपीज, 5 किलो नमक की कीमत 100 रुपये होती है। नेक्स्ट है नाउन फ्रेज अथवा नाउन क्लोज। अब नाउन फ्रेज अथवा नाउन क्लोज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। कोई नाउन फ्रेज दिया हुआ हो या नाउन क्लोज दिया हुआ हो, उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करते हैं। जैसे टू वॉक इन द मॉर्निंग गुड फॉर हेल्थ। अब टू वॉक इन द मॉर्निंग है, यहाँ पर नाउन फ्रेज है टू वॉक। अब ये नाउन फ्रेज है, इसलिए नाउन फ्रेज के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलना सुबह के लिए, सुबह में चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है व्हाट ही स्पोक नॉट हर्ड, वाज या वर। अब यहाँ पर व्हाट ही स्पोक है वो हमारे नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज जब होता है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो व्हाट ही स्पोक इसके साथ आ जाएगा वाज, यहाँ पर वाज नॉट हर्ड। व्हाट ही स्पोक, इसने क्या बोला, सुना नहीं, उसने क्या बोला, सुना नहीं। व्हाट ही स्पोक वाज नॉट हर्ड, या सुना नहीं था। नेक्स्ट है यदि मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होती है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल होती है। अब सीधी सी बात है कि जैसे हमारा ये सेंटेंस है और इसमें मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन के बाद अपन को ये देखना है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब वो है वो भी प्लूरल आएगी। अब ध्यान रखना है मोर देन वन, अगर आप इस तरीके से आपने पढ़ा एक से अधिक, ये तो बहुवचन है, यूं करके आप वर लगा देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, इस नियम को ध्यान रखना है। मोर देन, जब मोर देन शब्द, इस शब्द को ध्यान रखना है। मोर देन के बाद अपन को सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है वो देखना है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो यहाँ पर ये एक वचन करता है, वन मैन, एक आदमी एक वचन करता है, इसलिए हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे।
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हो जाएगी was। तो मोर देन वन मैन was फाउंड गिल्टी, एक से अधिक व्यक्ति दोषी पाए। नेक्स्ट है मोर देन 100 पर्सन्स सेव्ड was या वर। अब यहाँ पर मोर देन है, मोर देन के बाद देखेंगे 100 पर्सन्स, 100 व्यक्ति यानी ज्यादा हो गए, बहुवचन हो गए, बहुवचन करता हो गया, ये बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया काम में लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसलिए यहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे वर का। तो मोर देन 100 पर्सन्स वर सेव्ड, ये हमारा आंसर हो गया। 100 से अधिक लोग बचाए गए। नेक्स्ट है नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही जो है होती है। जैसे अब नथिंग बट अगर शब्द हमें इस तरह से मिल जाता है, उसके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, नथिंग बट आ गया तो हमें जो वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, ये ध्यान रखना है नथिंग बट के साथ में। तो नथिंग बट वाटर, वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको सिंगुलर माना गया है। फिर भी यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें नथिंग बट आ गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी है, एकवचन क्रिया ही काम में लेनी है। इसलिए आंसर हो जाएगा नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर। पानी के अलावा वहां कुछ नहीं था, नथिंग बट वाटर सीन देयर, कुछ नहीं देखा पानी के अलावा। नेक्स्ट है नथिंग बट ट्रीज फाउंड देयर। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये ट्रीज है। अब हम क्या देखते हैं, ट्रीज बहुवचन है, यूं करके यहाँ पर बहुवचन क्रिया भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नियम है कि अगर नथिंग बट लिखा हुआ है उसके बाद एक वचन हो, हमारी क्रिया हमारा कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो एक वचन ही आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड देयर, कुछ नहीं लेकिन ट्रीज इज फाउंड देयर, पेड़ ही वहां पर मिले, पेड़ ही थे वहां पर, यानी पेड़ ही हैं, कुछ नहीं लेकिन पेड़ ही हैं। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ये ध्यान रखना है। पेयर ऑफ कोई जोड़ा हो उसके लिए काम में आता है, कपल ऑफ भी कोई व्यक्तियों का जोड़ा हो उसके लिए काम आता है, पेयर ऑफ वस्तुओं के जोड़े के लिए, ग्रुप ऑफ से समूह हो, फ्लॉक ऑफ कोई झुंड हो उसके लिए, बंच ऑफ कोई गुच्छा हो पूरा, ए फ्लीट ऑफ ये भेड़ों के लिए आता है, आदि के लिए। ये सब पूरे समूह बताते हैं कहने का मतलब। और उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है, ध्यान रखना है। पर हमें वर्ब कौन सी काम में लेनी है, सिंगुलर काम में लेनी है, क्योंकि ये पूरे एक समूह में होता है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाज गोइंग टू द पिकनिक। अब यहाँ पर दोस्तों का एक समूह वाज गोइंग टू द पिकनिक, पिकनिक पर जा रहा था, दोस्तों का एक समूह पिकनिक पर जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एक ग्रुप ऑफ है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन शब्दों के बाद में क्या हो, फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन आता है। ये जो है जैसे ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, इनमें से कोई भी, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ, उसके बाद क्या है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो ये प्लूरल नाउन है, फ्रेंड्स है, बहुवचन है, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, तो ये बहुवचन संज्ञा है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर हमने वर्ब कौन सी प्रयोग की, सिंगुलर। तो ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाज गोइंग टू द पिकनिक, दोस्तों का एक समूह पिकनिक पर जा रहा था। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। कैंचियों का एक जोड़ा, एक जोड़ी कैंची, इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी है। नेक्स्ट है ए कपल ऑफ पैरट वाज बॉट। तोते का एक जोड़ा खरीदा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि ए कपल ऑफ के बाद में ए कपल ऑफ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। ए फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग। अब यहाँ पर फ्लॉक है, झुंड है पूरा, ऑफ शीप यानी भेड़ों का पूरा झुंड है, फ्लॉक उसके लिए ही काम में आता है। अब एक समूह हो गया, पूरा झुंड को एक ग्रुप कहेंगे,
इसलिए यहाँ पर जो है उसके साथ was का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, ए पेयर ऑफ शूज इज इनफ फॉर हिम, एक जोड़ी जूते उसके लिए पर्याप्त हैं। ए पेयर ऑफ, उसके बाद ये शूज आ गया, बहुवचन जैसा बहुवचन शब्द है, प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन है, फिर भी हम उसके साथ में यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, ये नियम है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, वॉज गिवन टू हिम, उसे दिया गया। तो यहाँ पर भी ये बंच ऑफ हो गया और उसके बाद ये प्लूरल नाउन आ गया और उसके बाद प्लूरल नाउन है, फिर भी हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कपल ऑफ टीचर्स वॉज स्टैंडिंग देयर, ए कपल ऑफ टीचर, टीचर का एक जोड़ा वहां पर खड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो हमारे आ जाते हैं, ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ आदि आ जाएं, उनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दो वर्ब्स डेयर नॉट या नीड नॉट, ऐसे वर्ब्स हैं जो एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कहने का मतलब, एक वचन करता हो तो भी डेयर नॉट, बहुवचन करता हो तो भी नीड नॉट, यानी दोनों में इस तरीके से प्रयोग होते हैं। जैसे दे नीड नॉट टू डू दिस वर्क, इस काम को करने की उन्हें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये नीड है, वो जो है उसको प्लूरल फॉर्म में ही काम में लेते हैं, इसमें कोई एस या आई एस वगैरह नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कुछ वाक्यों से कोरी कल्पना, इच्छा या किसी शर्त का बोध होता है और इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग होगा। अब जहां पर हम कोई कल्पना कर रहे हैं, आप कोई बनने की कल्पना कर रहे हैं, आप जैसा है नहीं वैसा होने का सोच रहे हैं या कोई शर्त है, तो उस समय हम वर का प्रयोग करते हैं ऐसा चीज दिखाने के लिए। आई विश आई वर ए प्रिंसिपल, मेरी इच्छा है आई वर ए प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल होता। अब आपकी इच्छा है आप प्रिंसिपल हो नहीं, तो बनने की आप कल्पना कर रहे हैं, केवल कल्पना कर रहे हैं, वहां पर भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे आई सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पर इसके साथ में वर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, इफ आई वर द चेयरमैन, यदि मैं चेयरमैन होता। अब आप चेयरमैन है नहीं, आप बनने की कल्पना कर रहे हैं केवल, तो वहां पर उस समय उसके लिए हमें वर का ही उपयोग करना होता है, ये नियम है। नेक्स्ट है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या भारत का प्रधानमंत्री हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनने की कल्पना की जा रही है, आप हैं नहीं, इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग होता है। वर शी हियर शी वुड हेल्प मी, यदि वो यहाँ होती, वर शी हियर, वो यहाँ होती, शी वुड हेल्प मी, मेरी सहायता करती। अब है नहीं यहाँ पर, वास्तव में यहाँ होने की कल्पना आप कर रहे हैं, आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में आपको ये नियम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में बोथ एंड का प्रयोग किया गया हो और प्लूरल वर्ब आएगा तब, जैसे बोथ राजीव एंड रितिका आर माई फ्रेंड्स, राजीव और रितिका दोनों मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, बोथ एंड का प्रयोग आ गया तो बोथ का मतलब होता है दोनों। अब बोथ एंड के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है, वो आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, बोथ टाटा एंड बिरला रिच मैन, टाटा और बिरला दोनों अमीर व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि ये बहुवचन हो गया, बोथ एंड का जहाँ प्रयोग होता है वहां पर हमको आर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, बोथ रजनी एंड विमला प्ले क्रिकेट, रजनी और विमला दोनों क्रिकेट खेलती हैं, तो यहाँ पर भी ये बहुवचन हो गया, इसलिए हमको ये प्ले का प्रयोग किया है, बहुवचन क्रिया है, जिसमें एस लग जाता है वो फिर एक वचन क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि वाक्य के आरंभ में वर्ब में आईएनजी लगा हो अथवा टू के बाद कोई वर्ब हो, तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड हियर। अब यहाँ पर वाक्य के अनुसार नियम देखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा हो, आरंभ में, शुरू में ये वर्ब है पार्क, उसमें आईएनजी लगा है, तो फिर आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना है। जब हमारा कोई सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है स्टार्ट में ही, शुरू में ही, तो हमको वहां पर इज जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। पार्किंग ऑफ कार्स इज प्रोहिबिटेड, कारें पार्क करना यहाँ पर प्रतिबंधित है।
टीचिंग स्टूडेंट्स इज माई हॉबी, विद्यार्थियों को पढ़ाना मेरी रुचि है। अब यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, भले उसके बाद यहाँ पर बहुवचन है, हमको यहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। जब वर्ब में आईएनजी से लगा हो और वाक्य शुरू होता है। प्लकिंग फ्लावर इज नॉट अलाउड, फूलों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ये शुरू हो रहा है वाक्य, उस कंडीशन में हमें जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करना है। नेक्स्ट है टचिंग नेक्ड वायर इज डेंजरस, खुले वायरों को छूना जो है खतरनाक होता है। तो ये भी सेम है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या जो है वो सिंगुलर काम में ली है। नेक्स्ट है स्मोकिंग सिगारेट्स इज नॉट अलाउड, सिगरेट पीना की अनुमति नहीं है। ये भी स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा दिया है। तो यहाँ पर स्मोकिंग आईएनजी फॉर्म है, जब उससे शुरू हो रहा है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर ही प्रयुक्त होगी। नेक्स्ट है टू हेल्प अदर्स इज ए वर्चू, दूसरों की सहायता करना एक सद्गुण है, सद्गुण होता है, अच्छा गुण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी वर्ब है अगर उसके साथ टू लगा हुआ और टू के बाद कोई वर्ब हो, कभी भी ध्यान रखना इस तरह का वाक्य आता है, वाक्य टू से शुरू हो रहा है और उसके बाद कोई वर्ब हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो टू हेल्प अदर्स इज वर्चू। नेक्स्ट है टू डाई फॉर द कंट्री इज अ ग्रेट सेक्रीफाइस, देश के लिए मरना एक महान बलिदान है। तो यहाँ पर डाई वर्ब की फॉर्म है और उसके आगे टू लगा हुआ है, तो टू के बाद कोई वर्ब हो तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट है टू टॉर्चर पीपल इज अ सीन, लोगों को यातना देना, परेशान करना एक पाप है। तो सेम यही सेंटेंस है। आप इतने सारे सेंटेंस इसलिए बताएं कि आपको नियम याद रह जाए, इसलिए मैंने हर एक नियम में ज्यादा वाक्यों का प्रयोग किया है। दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा भाग, अंतिम भाग। इसी के साथ ही अपना ये जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज पर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, उस पेज से जुड़ सकते हैं। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर फेसबुक पर सर्च करें, वहां पर मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कर सकते हैं और इसी नाम से ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम अनुसार मैं हर प्रकार के वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा आने वाले इस पूरे वर्ष में, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अपना अच्छा जीवन निर्माण कर सकें इसी सहयोग में। और आप मेरे वीडियो को देखते रहें, आपका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।